हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेएल स्टडी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरएएस प्री एग्जामिनेशन का पेपर जो कि 2021 में हुआ है। आज 27/10/2021 को ये पेपर हुआ है। तो चलिए इस पेपर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और आगे बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी काम की चीज़ें आपको टाइम पे मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों तरफ की मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये पेपर कैसा आया है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। इंग्लिश में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ने तरंग पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है। नाग दमन रणमल छंद भाषा भूषण। तो आपको इन पुस्तकों के लेखक के नाम याद होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उससे उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, ये आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि बहुत बड़ा है और लॉजिकल कह सकते हो आप। जिसने गहराई से पढ़ाई करी है वही दे सकता है इसका आंसर। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके 4 ऑप्शन थे। सेकंड वाले के कुंज विहारी मंदिर, घनश्याम जी का मंदिर, तीजा मान जी का मंदिर, महामंदिर। तो फ्रेंड्स, ये है थर्ड क्वेश्चन। इंग्लिश में वरिका विष्णुवर्धन विक्ट्री टावर सिचुएटेड इन बैनियाना फोर्ट बिलोंग्स टू विच पीरियड। हिंदी में है बयाना दुर्ग स्थित वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना गया है। तो फ्रेंड्स, ये है मुगल काल, सल्तनत काल, मौर्य काल, गुप्त काल। फ्रेंड्स, मैं अगली वीडियो में इसके आंसर की भी लेकर आऊँगा साथ में। तो फ्रेंड्स, ये अभी मैं आपको पेपर दिखाने ही लाया हूँ सिर्फ क्योंकि अभी अभी जस्ट मेरे पास पेपर आया था ये। तो अगला चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। वेयर इज द राजस्थान द प्रिंटिंग प्रेस वैदिक यंत्रालय वॉज एस्टेब्लिश्ड। अजमेर में है या जोधपुर में या जयपुर में या उदयपुर में। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद, सर्वस्ववाद, शून्यवाद, स्यादवाद। तो फ्रेंड्स, इसमें से 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन करेक्ट है तो देख लीजिएगा आप। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों साइड देख लीजिएगा। इंग्लिश में व्हेन एंड वेयर वाज द सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड विद द एफर्ट्स ऑफ एलागप्पा क्षेत्र, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई। तो 4 ऑप्शन दे रखे, चेन्नई, लखनऊ, शिवगंगा, कराकुड़ी, उसके आगे साल भी दे रखे। तो फ्रेंड्स, ये हुआ 6 क्वेश्चन। चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमंग मौर्यन आइडियल्स द आइडियल इंस्क्राइब्ड विद द नेम मणिभद्रा वॉज फाउंडेड फ्रॉम विच प्लेस। यानी कि मौर्यकालीन मूर्तियों में अणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई। 9 ग्राम, बेसनगर, जिंका नगरा, परखम। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिएगा, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है। ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी टोटी ऑर्नामेंट इज वॉर्न। तो कटी, हाथ, नाक, कान कहाँ पहना जाता है। तो देख लीजिएगा, अगले वीडियो में मैं आपके लिए आंसर की भी लाऊंगा। अब दे रखा है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड विथ सेकंड, चूज द करेक्ट आंसर। तो अपन को 2 सूचियां दे रखी है, बूंदी की काजली तीज, होली, पर्यूषण पर्व, गणगौर। तो फ्रेंड्स, ये सी और डी फ्रेंड्स यहाँ मिसप्रिंट हो गई है यहाँ।
तो देख लीजिएगा, है ना। तो बूंदी की काजली तीज किस तिथि या माह में भरा जाता है, तो देख लीजिएगा। 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कुटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्ता माल्यद ग्रंथ की रचना किया। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, या उनके दरबार को अल्लसानी पेडन्ना नाम राजकीय सुशोभित करता है, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन इस साइड है, तो देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थोड़े क्वेश्चन सही क्रम में नहीं जमे हुए, तो देख लीजिएगा, है ना। 114वां क्वेश्चन आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ये गलती हो चुकी है पीडीएफ वाले से, तो ध्यान से, है ना। 114वां क्वेश्चन, एक कथन के पश्चात दो पूर्ण धारणाएं 1 व 2 दी गई है। कथन और उसके पश्चात दी गई पूर्व धारणाओं के आधार पर निर्णय कीजिए। निर्णय वाला क्वेश्चन है। कथन क्या दे रखा है, ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है और वह अपने संग्रह में सम्मिलित करने के लिए नई पुस्तक खरीदती रहती। तो पूर्ण धारणा है, ललिता ने जो पुस्तकें खरीदी उसने वह प्रत्येक पुस्तक पढ़ी है, और ललिता को पुस्तकों के लिए प्यार और जुनून है। तो फ्रेंड्स, मुझे ये नहीं लगता है कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मेरे हिसाब से तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 115वां क्वेश्चन, ए स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स नंबर्ड फर्स्ट एंड सेकंड। यू हैव टू अज्यूम एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, देन कंसिडर द 2 कंक्लूजन टुगेदर एंड डिसाइड विच ऑफ द देम लॉजिकली फॉलोज। स्टेटमेंट क्या दे रखा है, अब हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। आजकल माता पिता अपने बच्चों में उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थाओं को कितनी भी फीस देने को तैयार रहते हैं। ये कथन दे रखा है। निष्कर्ष क्या निकला, माता पिता पर अच्छे शिक्षण संस्थान के माध्यम से अपने बच्चों को उत्तम विकास की धुन सवार है। सेकंड वाला है थोड़ा क्लिक की वजह से छुप चुका है। आजकल सभी माता पिता बहुत पैसे वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 130वें क्वेश्चन। ये है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपीज़ है, तो मूलधन क्या है। तो फ्रेंड्स, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला है आपको आना चाहिए। इंग्लिश में भी, ऑन अ सर्टेन अमाउंट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 ईयर इज 183। प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है इसका। Who among the following won silver medal in Tokyo Olympic 2021? तो किसने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है, तो देखिएगा 131 क्वेश्चन। 132वें पे चलते। 23 मार्च 2021 को हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, FAO या WFP द्वारा, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा, यूनिसेफ द्वारा, विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा। 133वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैव गॉट प्लेस इन टाइम्स 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। निम्नलिखित में से किसे टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में स्थान प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिएगा, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अडार पुनीवाल या मंजूषा पी कुलकर्णी। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मैराथन वॉर लीडरशिप इन कॉन्वेंट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक का लेखक है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो राजस्थान गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन ऐप टू द हेल्प कॉलेज स्टूडेंट्स विथ डिजिटल एकेडमिक मटेरियल्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऐप। माई बुक लो ऐप, माई कोचिंग लो ऐप, माई एजुकेशन लो ऐप, माई क्लास लो ऐप। तो फ्रेंड्स, कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप प्रारंभ किया। उस ऐप का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस आंसर की ने साले को छुपा दिया है क्वेश्चन को। अंतरराष्ट्रीय एनी आओ, ये क्या लिख रखा है यार, 2020 किसे प्रदान किया गया। हु हैज़ बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल एनी अवार्ड
2020 में। ये अवार्ड किसको मिला है? रमेश गांधी, अमित शाह, सत्यनारायण रेड्डी, CN राव। अब 150वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 में बवीना पटेल, निषाद कुमार, हरविंदर सिंह, देवेंद्र झाझरिया। सूची 2 में है ये तीरंदाजी में है या भाला फेंक में है। जो खिलाड़ियों के नाम दे दिए और वो किस खेल से संबंधित है उसका आंसर बताना था आपको। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये क्रम सही नहीं है इसका, है ना, तो भी आप देख लेना, पर ये क्वेश्चन पेपर से ही लाया हूँ मैं आपके लिए PDF। तो ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन के आधार वर्ष का अर्थ है बेस ईयर इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग मीन्स जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक GDP की गणना के लिए किया जाता है। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है जिस वर्ष की आय का उपयोग मेट्रिक GDP की गणना के लिए किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है जिस वर्ष की आय का उपयोग वास्तविक GDP की गणना के लिए किया जाता है। चौथा है जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग GDP की गणना के लिए किया जाता है। तो देख लीजिएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया? 4 ऑप्शन दे रखे, इंग्लिश में भी पढ़ के बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ नोडल डिपार्टमेंट फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन राजस्थान? तो किस निदेशालय द्वारा किया गया है, किस विभाग द्वारा किया गया है? तो आपको पता रहना चाहिए। 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत है। व्हाट इज द प्रपोज्ड प्लान एग्जीक्यूशन इन परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी इन राजस्थान बजट 2021-22? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान था? 90वां क्वेश्चन है। ये अभी अभी डिक्लेयर हुआ था। बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस परिस्थिति की यंत्र में पाया जा सकता है? एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम? घास का मैदान, समुद्र या टुंड्रा या फॉरेस्ट? कहाँ पाया जाता है ये बताना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्राडाजोमी किसके निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देख लीजिएगा आप। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर को किस हिस्से संक्रमित करता है? तो फ्रेंड्स अभी वायरस भी चल रहा है, इसी हिसाब से वायरस का क्वेश्चन भी दे दिया इसने। तो देख लीजिएगा, ये है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाली व्यय का प्रतिशत वितरण निम्नलिखित चार्ट में दिया गया। तो पूछा गया इसने, रॉयल्टी 15%, प्रचार 10%, 25% प्रिंटिंग में खर्चा होता है, 10% ट्रांसपोर्ट में खर्चा होता है, 25% पेपर का खर्चा होता है और 15% जिल्द का खर्चा। जिल्द यानी बाइंडिंग, है ना। तो पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यदि रॉयल्टी का भुगतान 22,950 है तो प्रिंटिंग में होने वाला व्यय है। तो फ्रेंड्स ये 4 ऑप्शन दे रखे। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है प्रदर्शित करता है? वृद्ध शहरी को प्रदर्शित करता है, वर्ग सरकारी कर्मचारी को प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स देख लीजिएगा, है ना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। माना किसी कोड विशेष में टाइगर को QDFGSH लिखा जाता है, इसी तरह मेरिट को SHQDL लिखा जाता है, तो FROJEN को क्या लिखा जाएगा? ABCD 3 ऑप्शन दे रखे हैं। 119वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 111वां क्वेश्चन, इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ लेता हूँ। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड assertion and other is labeled as reason. A. Selecting the right man for the right job at the right pay is the right approach. Reason. A wrongly selected man is a liability. हिंदी में पढ़ लेते हैं। सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है। कारण गलत चुना गया व्यक्ति एक दायित्व है। उपरोक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो फ्रेंड्स देख लीजिएगा ऑप्शन। 112वां क्वेश्चन है। एक कथन के पश्चात 4 तर्क दे रखे हैं। कौन सा तर्क सही है? क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनने का नियम का कठोरता से पालन करवाना चाहिए क्या? तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो पढ़ लीजिएगा आप बाउस करके। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 25:9:5 के अनुपात में
यदि थैली में कुल धन 2460 रुपीज़ है तो थैली में 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये बताना था इस क्वेश्चन में। कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बहुत सारे टीचर्स चिल्ला चिल्ला के कहते हैं बेटा पढ़ लो इस क्वेश्चन को, फिर भी नहीं पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नदी और उसकी सहायक नदी, गोदावरी, महानदी, दामोदर, कावेरी, ये नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ दे रखी है भवानी, पेनगंगा, शिवनाथ, बारकर। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना था। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? What is the share of Rajasthan government in funding of National Mission on Agriculture Extension and Technology? चलिए 40, 20, 50, 30% है ना, 4 ऑप्शन दे रखे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। राजस्थान की परवन बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। 4 ऑप्शन दे रखे, सही ऑप्शन को टिक करना था आपको। ये थोड़ा गहराई का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया? ये बजट से रिलेटेड सवाल था। आगे बढ़ते हैं। विथ 16:9 पिक्चर एस्पेक्ट रेशियो डिस्प्ले रिसोल्यूशन 1080 पिक्सल मीन्स, तो ये पिक्सल यानी ये बहुत ज़्यादा जनरल वैसा क्वेश्चन आ गया है मोबाइल से रिलेटेड। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है। 4 ऑप्शन दे रखे। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? 96वां क्वेश्चन है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः सीएनजी गैस क्या है? सीएनजी गैस क्या है? प्रोपेन। ए क्वांटम डॉट इज अ फ्रिक्शनल, क्वांटम डॉट क्या है? एक कल्पित नैनो रोबोट, अर्धचालक नैनो संरचना, यह सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इमेज ऑफ नैनो स्ट्रक्चर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, या नैनो स्केल एनालॉग ऑफ रेडिएटर। अगला क्वेश्चन है। द मोटो ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, पोलराइजेशन ऑफ साउंड। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे। मिलिगेनेंट मलेरिया इज केस्ड बाय, दुर्दम मलेरिया होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डोडा बेटा चोटी स्थित है, कहाँ स्थित है? ये 4 ऑप्शन दे रखे। निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? विच अमंग द फॉलोइंग सिचुएटेड इन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर? मैच द लिस्ट फर्स्ट विद। सूची 1 को सूची 2 से जोड़ी। सूची 1 दे रखा है स्थान, सूची 2 दे रखा है ऊर्जा। तो देख लीजिएगा, है ना। निम्नलिखित विशेषता किस नदी की है? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट रावली पर्वत से होता है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोतारी एवं मोरेलो नदी इसकी सहायक नदी है। 61वें क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 62nd क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से जोड़िए। पर्यटन स्थल दे रखा है और एक स्थिति। लालगढ़ कहाँ है? त्रिपुर सुंदरी कहाँ है? गागरोन का किला कहाँ है? और नाकोड़ा कहाँ है? नाकोड़ा तो बाड़मेर में है, यानी डी का सेकंड है। डी का सेकंड का नजर आ रहा है, यानी 4th वाला सही है ना। 63, यानी आपको ऐसे दे दे हो तो 1 का भी आ रहा हो तो भी आंसर आ सकता है ना। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एकांका गुआ मेसेटा, ये क्या स्थलाकृति यानी लैंड फॉर्म दे रखी है, कॉन्टिनेंट से जोड़ना है। किस कॉन्टिनेंट में ये पाया जाता है? तो देख लीजिएगा, है ना। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? मांडो की पहाड़ फेल्स पर, देख लीजिएगा, है ना। 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दे रखे। खरेवा, एस्बेट्स, तलवाड़ा, सीसा एवं जस्ता के लिए, ऋषभ देव अभ्रक के लिए। तो 4 ऑप्शन दे रखे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथन ए, कथन बी दे रखे।
द ड्यूटी ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज नॉट merely to ensure the legality of expenditure but also its property. A reason दे रखा है he has upheld the constitution and has law of parliament in the field of financial administration. कथन एक दे रखा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है. उसका कारण दे रखा है उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है. तो चारों में से कौन सा सही होगा वो देख लीजिए. संविधान की सभा समिति को सूची 2 से जोड़ना है कि उसका अध्यक्ष कौन कौन है. मूल अधिकार का अध्यक्ष कौन है, कार्य संचालन का अध्यक्ष कौन है. तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु तो अधिकृत है. 4 ऑप्शन दे रखे. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए. आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे. वे लोग चावल से परिचित नहीं थे. धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था. यहाँ से काले लाल रंग मादवर्ण मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लीजिएगा. उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया तथा 1930 में सत्याग्रह और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई. तो उसका नाम क्या है वो बताना था. 22वें क्वेश्चन में पूछा गया है तीर्थंकर और उसके संज्ञान को मिलाइए. तो पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर, शांतिनाथ दे रखे. वृषभ, सिंह, सर्प, हिरण इसके ऑप्शन दे रखे. तो मिला दीजिएगा फ्रेंड्स. What is the अनानू इज सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान. राजस्थान में रीति रिवाजों में आनो क्या है. विवाह के पश्चात दुल्हन की दूसरी बार ससुराल भेजना, जलजूलनी की एकादशी पूजा, कुआ पूजन, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखा जाना. तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. द सेंट्स नेम्ड बान खजी, संत दास जी, जगन्नाथ दास एंड माधो दास वर एसोसिएट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट. तो फ्रेंड्स ये है 4 ऑप्शन दे रखे. बकनाज, संतदास जी, जगन्नाथ दास जी और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से. 4 ऑप्शन दे रखे हैं. सूची 1 को सूची 2 से जोड़िए. तो फ्रेंड्स ये मैच ऑफ द फॉलोइंग भी बहुत से आते हैं. तो आपको आरएस की तैयारी करते वक्त मैच ऑफ द फॉलोइंग की भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो सूची 1 को सूची 2 से जोड़िए. देख लीजिएगा ये पूरा क्वेश्चन. When and with whose efforts was Indian Institute of Science established in Bangalore. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किन के प्रयास से की गई. 4 ऑप्शन दे रखे. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है. 4 ऑप्शन दे रखे. देख इसको पढ़ना फ्रेंड्स पूरा. तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. लोक वाद्य यंत्र और उसके कलाकार के मिलान कीजिए. वाद्य यंत्र दे रखे अपन को चार ही कलाकार के नाम दे रखे, तो दोनों को मिलाना था. तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. वेयर इज द राजस्थानी भाषा साहित्य एंड संस्कृति एकेडमी लोकेटेड. राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है. तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए. सूची 1 में दे रखा है गंगारोन का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सुमेल का युद्ध, साहिबा का युद्ध. तो भैया ये किस साल में हुआ. तो ये 4 साल दे रखे हैं, बस मिलाना था, काटना था और आंसर आना था. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. तो 23वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. चिल्ला के क्या कहना चाह रहा है. द राजमुंड्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन टू एनकरेज विंडो री मैरिज वॉज फाउंडेड इन 1871. तो ये इंग्लिश वालों को समझ, हिंदी वालों को समझ नहीं आएगा तो इधर वाला भी पढ़ लेते हैं. तो विधवा पुनः विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म
एसोसिएशन स्थापित किया गया था? किसके द्वारा? 4 ऑप्शन दे दिए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या को जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। ये घटना किस स्थान की है? तो ये बहुत डीपली क्वेश्चन है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ये मेरे हिसाब से 15वां क्वेश्चन है। ये 15 क्वेश्चन आ चुके हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग से। तो ये सूची 1 सूची 2, विर्थिम, मुद्दा गांव, यावा, इक्शु, शुगर केन, राइस, मूंग बीन, मिलेट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय में निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आया है। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य अन्य मुकदमा संबंधित है। महिलाओं की तबादला नीति से, समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के प्रचलन की रोकथाम से। तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन के आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स एस्टिमेट्स डू नॉट कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ एस्टिमेट्स कमिटी है? तो ये दे रखा है क्वेश्चन है, इसके देख लीजिएगा। ऑप्शन क्या दे रखे? भारत के संविधान अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निहरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व किसकी राय लेता है? तो ये 4 ऑप्शन दे रखे। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नागरिकों को सशक्त करना, समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना, हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करे, यह सरकार के कार्यक्रम में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 35वां, राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता को चिन्हित कीजिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। इसलिए कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो भैया, न्यूज़पेपर पढ़ो। इसीलिए कहते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड सारी जो खबरें न्यूज़पेपर में आती है, उड़ान योजना, राजस्थान सरकार द्वारा ये योजना चलाई, भारत सरकार द्वारा ये योजना चलाई, उनको मजा थोड़ी आ रहा है अखबार में छापने के लिए, आप लोगों के लिए छापते हैं वो। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्देशित किए जा सकते हैं? ये डीपली क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ। सेकंड है, इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो इंग्लिश में भी देख लीजिएगा इधर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापन निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो भैया आरएस बनोगे आप। आरएस से कलेक्टर कौन बनाता? ये पूछा गया है आरएस के पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में से कौन सम्मिलित नहीं? चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसके सामने प्रस्तुत करता है? ये पूछा गया है। 41वां को क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन है, पढ़ लेना इनको आराम से, और आंसर आता हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता हो तो संभालो इन आंसर को। मैं किस लिए बता रहा हूँ आपको? आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, तो बहुत खुशी होगी, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए ले आया हूँ, बाकी मेरे क्या काम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा का सदस्य नहीं रहा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोई 2 या कोई 3 है ना। निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं?
इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट सब ट्रॉपिकल हिली फॉरेस्ट आर फाउंड। तो भैया ये तो सिरोही में है ना। अगला क्वेश्चन है गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। लोहा, कोडरमा, मैग्नीज, बेलाडीला, अब्रक, तालचेर, बॉक्साइट, लोहरदगा। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। तो ये दे रखा है ना किस जिले में। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्टली मैच। अनशन आयरन एंड स्टील, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल, योकोहामा शिप बिल्डिंग, गोरमाया सोइरा कॉटन टेक्सटाइल। अगला क्वेश्चन है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विल बी पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके राष्ट्रहित की ही सर्वोपरि है। किसके द्वारा कहा गया है। तो इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, हमारे बहुत सारे इंग्लिश वाले बच्चे भी जुड़े होंगे इससे। तो प्यारे बच्चों आपके लिए भी लाया हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेड अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अ मशीन इज लाइफलेस थिंग, इट एक्वायर्स लाइफ बिकॉज ऑफ द मैन हु कंट्रोल इट, एंड इंडिया नीड्स टू देन नथिंग मोर देन अ सेट ऑफ ऑनेस्ट मैन। चारों में से किसने कहा था भैया, ये बताना है। तो अगला क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। संविधान के मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है। तो फ्रेंड्स चिरंजीवी योजना का क्वेश्चन आ चुका है। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से की गई। कौन सा गलत है वो बताना है ना। योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेजेस और प्रोसीजर्स उपलब्ध है। चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, मेरा गला बैठ जाएगा सारी चीज़ें बताऊंगा तो आप पॉज करके देख लेना है ना। राजस्थान में लोकायुक्त से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है। कौन से जिलों में ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है ना। ये ग्रामीण है सबसे पहले वाला, सेकंड वाला है ये तो शहर का होगा, ये वाला गांव का होगा है ना। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। उदयपुर ये जिला दे रखा है और उसका प्रमुख उद्योग दे रखा है। उदयपुर, नागौर, भीलवाड़ा, कोटा, तीनों चारों का प्रमुख उद्योग आपको पता रहना चाहिए। कौन सी झील कौन से देश में है ये मिलाना था। तो कौन सा सुमिलित सही सुमिलित नहीं है, इसमें से कौन सा गलत है ये बताना था आपको है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमिलित नहीं है। CWG में कौन है यानी गलत कौन सा दे रखा है ना। एज पर कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। सही कौन सा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को पदस्थापित किया गया है। विच सेक्शन ऑफ द राजस्थान, किस धारा के तहत है ना। आइडेंटिफाइड करेक्ट पेयर मेंशनिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फ्रेंड्स पढ़ लेना पॉज कर करके है ना, मैं सारे क्वेश्चन नहीं बता सकता हूँ आपको पढ़ पढ़ के। 43वां क्वेश्चन है, 44वां है, 45वां है, 46वां है। आगे बढ़ते इसी के साथ।
आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि है, ये पता होना चाहिए आपको। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चारों कथन में से कौन सा गलत कथन है? गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी? तो फ्रेंड्स इस बार जीके थोड़ी टफ भी लग रही है, किसी ने पढ़ाई करी होगी जम के तो उसके लिए तो इजी है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई? तो फ्रेंड्स ये देख लेना है ना, पॉज करके 86 तक। कड़कनाथ एक किस्म है किसकी? कड़कनाथ, फुल फॉर्म ऑफ MOEMS। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सोल्यूबल? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? राजस्थान का राज्य पुष्प है रोइडा। ये तो आपको नाम लेते याद हो जाना चाहिए, रोइडा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आवृत्ति बैंड उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है? 110वां क्वेश्चन भी पढ़ लेना फ्रेंड्स। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज। 75वां क्वेश्चन भी देख लेना। व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमश कितनी रही है? महिलाओं को सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी। तो फ्रेंड्स ये आ गया है एनालॉजी से रिलेटेड सवाल, तो आप देख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दे। एक 128वां क्वेश्चन है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स इन द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ये है रीजनिंग से रिलेटेड सवाल 120वां। ये सभी रीजनिंग से रिलेटेड है फ्रेंड्स, देख लेना। नजीम मिकाती कौन है? अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ था? पुस्तक संस्कृति
री सनातन डीट के लेखक कौन है? टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वजवाहक बना? निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है? अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ सैन्यता और शमन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? ताइवान वन इज है ना। धोलावीरा हाल ही में खबरों में क्यों था? इटली ने किस देश को हराकर UEFA यूरो 2020 फाइनल जीता? नाबी MG है। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम कृषि आधारित कुसुम और सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव से प्रारंभ किया गया? तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ पेपर आपने देख लिया होगा पूरा। इसकी आंसर की मैं प्रोवाइड करा दूंगा अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो ध्यान से आप एक बार कर लेना इन क्वेश्चन को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है मेरा चैनल, तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे पेपर्स मैं लाता रहूँगा आपके लिए, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। भले आप RS का पेपर दो चाहे मत दो, पर नॉलेज बढ़ानी जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इसको, ताकि सबको पता चल सके इस वीडियो के बारे में। धन्यवाद।